आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। अब साल में 2 बार छात्रों को मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश। यूजीसी ने अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने का किया ऐलान। प्रदेश में गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ये साल। गौवंश से जुड़ी 26 प्रमुख तिथियों पर होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां हुई शुरू। हफ्ते भर में आ सकता है मानसून। और आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं। प्रदेश में ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल से अगले साल 29 मार्च तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाया जाएगा और गौवंश से जुड़ी 26 प्रमुख तिथियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गौवंश और गौरक्षा से संबंधित 8 प्रमुख घोषणाएं भी की। इसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गायों को आसानी से इलाज के लिए ले जाया जा सके, इस उद्देश्य से हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल का टूल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध किया जाएगा। गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए की राशि दी जाएगी। चारा और भूसा काटने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण पर अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूरा किया जाएगा और नई गौशालाएं भी आरंभ की जाएंगी। प्रदेश में गौवंश विहार विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने पर मरीज को विशेष चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत सड़क, औद्योगिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा में पीड़ित को निःशुल्क ले जाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को भी यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है, जो कि प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेगी। एयर एम्बुलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सीय और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो इस महीने की 30 तारीख को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रीवा स्थित सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति कार्ड से अलंकृत हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इन कानूनों के बारे में बताते हुए मध्यप्रदेश पुलिस में डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि इन बदलावों से न्याय व्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली में काफ़ी चेंजेस आएंगे। जैसे कि जो हमारे पुराने क्रिमिनल मेजर लॉज हैं वो लगभग 1860s के हैं और अभी वर्तमान में परिवेश बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की करते हैं हमारे नए कानून, जिसमें राइट फ्रॉम जो आपकी एफआईआर होती है वहाँ से लेकर के जो आपका चार्जशीट, ट्रायल और फाइनल उसमें कोर्ट ऑर्डर जो होगा एक्विटल या फिर कन्विक्शन का, वहाँ तक की पूरी कार्यवाही को जो डिजिटाइज करने की बात की जाती है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। 5 जून से प्रदेश में प्रारंभ इस अभियान के अंतर्गत मंडला जिले में जिले की आबादी के बराबर 11 लाख से ज्यादा पौधे रोपने की पहल की गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो 5,000 कार्य चल रहे हैं उनमें लगभग 1,000 ऐसे कार्य चिन्हित किए गए हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हैं। जबलपुर में तालाबों के पास पूजन सामग्री आदि के विसर्जन के लिए अलग स्थान बनाया गया है। सागर में 2 एकड़ क्षेत्र में सरोवर के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जमीन प्रदान की है। बुरहानपुर जिले में कुओं पर बोर्ड लगाए गए हैं। इन पर लिखा है, मुझे संभालो मैं आपको संभालूंगा। करीब 5,000 मकानों की छत पर वर्षा काल में एकत्र होने वाले जल को जमीन में उतारने का प्रस्ताव है। ऐसे घरों पर जल मंदिर का लोगो लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए विभिन्न उपार्जन केंद्रों में अभी तक 48,39,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी हो चुकी है। गेहूं की खरीदी 6,16,000 से अधिक किसानों से की गई है। किसानों को करीब 11,427 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्तमान में कृषि उपज मंडी स्तर पर स्थापित 311 गेहूं उपार्जन केंद्रों में 25 जून तक गेहूं की खरीदी जारी है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में ये 17-18 जून तक प्रवेश कर सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून शुरू हो गया है। धार सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ कल बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। इसके चलते प्रदेश में 2 तरह का मौसम है, कहीं आंधी बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी का असर बरकरार है। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। दोनों टीमें अपने पिछले 2 मुकाबलों में अजेय रहकर मैच में उतर रही हैं। भारतीय टीम ने आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की, जबकि अमेरिका ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में कनाडा और पाकिस्तान पर जीत हासिल की। भारत ग्रुप ए में बेहतर रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से और श्रीलंका का सामना नेपाल से होगा। इससे पहले कल पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। डॉ राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव और संजय कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है। सिंधिया 9 अप्रैल 2020 को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उनका कार्यकाल अगस्त 2026 तक था, इसलिए इस सीट के लिए अब उपचुनाव होगा। आगर मालवा में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर की जाने वाली एंट्रीज का प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज निगम सभागृह में स्कूली बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। कल चित्रकला स्पर्धा का आयोजन हुआ था। शिवपुरी में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक न्यायालय के सामने स्थित जिला रोजगार कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रायसेन में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों, शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता और उपचार की सुविधाओं की समीक्षा की। बैतूल में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कैप्टन सुमित सिंह आज मुलताई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जनपद पंचायत मुलताई के सभा कक्ष में भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं को सुनेंगे। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने जिले के विभिन्न पेयजल संकट ग्रसित गांवों का भ्रमण कर वहां की समस्याओं को जाना। शाजापुर जिला मुख्यालय पर कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर रिजू बाफना ने जिले वासियों की समस्याएं सुनी। नीमच में कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय, पंचायतें और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जल स्रोतों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, नदी नालों से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।